भैया से सवाल है, ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो बीजेपी ने क्या किया? आपने उनसे बोला ना, पूछा क्या किया, उन लोगों ने बताया तो बताया ना। आपको पता नहीं क्या किया कांग्रेस ने? आपको बिल्कुल नहीं पता। 1947 से लेकर आज तक क्या किया पता नहीं है आपको? आपको कुछ नहीं पता बिल्कुल? आराम से हाँ बिल्कुल बताता हूँ। मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, आप अगर ये बोल रहे हैं अंदर वक्त है मोदी के कट्टर अंदर वक्त है यहाँ से मारते हुए ले जाऊंगा कोने तक। सतीश भाई एक बताता हूँ, सतीश भाई किसका वक्त हूँ मैं, भाई साहब सतीश भाई साहब जुड़ा हुआ आदमी, भैया खड़े पूछ रहे ना, पता चल रहा है बिल्कुल कट्टर बात तो पता चल रहा है। इनका कहना है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। कांग्रेस क्या नहीं लाई इस देश में? IIT एम्स हॉस्पिटल क्या क्या नहीं बनाया कांग्रेस ने? ऐसी तैसी करवा रहे थे तो भाई साहब बनाओगे ना। लोग कहते हैं कांग्रेस ने अपने जेब पैसा भरा है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, चलो पैसा भरा है, लेकिन उस टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी उस टाइम पे भी। अबे क्यों होगी महंगाई यार? अभी 50 साल बाद जाएगा तो कहेगा भाई साहब सोना 1 लाख रुपए मिल रहा है, मिलेगा वो तो सैलरी भी तो बढ़ रही है। अब आदमी नहीं पढ़ रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, आदमी पढ़ना चाहता नहीं। मैं आपको सच्चाई बताऊँ, आदमी कह रहा है मैं 9000 पटवारी में घोटाला हुआ, पटवारी में जांच क्यों नहीं? CBI की चल रही है जांच, बिल्कुल नहीं चल रही है। मैं कह रहा हूँ आप कोई भी सरकारी नौकरी की बात करो, सरकारी नौकरी आदमी कहेगा है नहीं, आप बनो उस लायक बनो। पटवारी का मैंने खुद आपसे बोला मैं किसी पार्टी सपोर्ट नहीं करता भाई, तो मैं तूने आके क्या बोला सीधे अंदर वक्त मैंने बोल कैसे दिया तूने? तू 1 घंटे सुना था क्या? मैं यही खड़े मैंने आप पूरा मतलब बीजेपी के गुण गाने आ रहे हैं, बीजेपी के थोड़े जो चीज कांग्रेस की है ना, कांग्रेस की मानी दोनों पार्टी की, मैं क्या कह रहा हूँ दोनों पार्टी की बोलो ना आप, शुरू से सुनना है, शुरू से जितने लोग सुन रहे हैं दोनों पार्टी की बात करो आप। अच्छी हो बीजेपी की मानता हूँ, कांग्रेस की अच्छी हो कांग्रेस की मानता हूँ, ज्यादा फीचर अच्छे हैं। तो मैंने वही उनसे पूछा, मैंने आप गिनाओ, मैंने उसमें गिना भाई। पहला IIT एम्स हॉस्पिटल जिस किसने बनाए हैं? क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो आप? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं क्या कहूँगा? क्या कह रहे थे आप? ये जो बहस कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में इनको 344 रुपए सैलरी मिलती थी और पूरा घर चला लेते थे, लेकिन अब नहीं चला पा रही है। अब कितनी सैलरी सर? आप कितनी? मतलब नहीं, मैं महंगाई की बता रहा हूँ। सरकार से क्या करे? सरकार घर घर थोड़ी रहेंगे, महंगाई बताते रहेंगे। ये नहीं देख रहा विकास कितना हुआ, विकास देखो आप। हमने महंगाई में खर्चा नशे पत्ती में कम नहीं होता किसी के। दारू के ठेके पे जाके खड़े हो ना दादा आप रात को देखना, महंगाई सबसे ज्यादा MP में महंगी है बोतल, उसके बाद भी आदमी ठेके पे खड़ा मिलता है लाइन लगा के। महंगाई आदमी को सिगरेट होगा, 10,000 का मोबाइल भी होगा। काम भी मोबाइल तो आदमी खरीदेगा ना, जरूरत का काम नहीं हुआ क्या? मोबाइल तो 1000 का भी आता है। यही बताना चाह रहा था, अभी आपका भी 1.5 लाख का है, मैंने भी 160 का बुक किया है। महंगाई ये मान रहा हूँ, कभी 50,000 के भी मिल रहे थे, आदमी ले रहा है ना, आदमी अप्रोचेबल है इसलिए महंगाई है। महंगाई देखा देखी बढ़ती है। क्या कहेंगे ये कि महंगाई देखा देखी बढ़ती है? महंगाई तो देखो बढ़ती रहेगी, लेकिन ये बोल रहे हैं ना क्या मतलब हम एक दोनों पार्टी की, लेकिन इनकी बातों से पता चल रहा है एक तरफा पार्टी की तरफ की बात कर रहे हैं। ये एक तरफा पार्टी की तरफ एक तक क्या है अभी, जैसे कि बोर्ड लगाया आपने देखा कांग्रेस का, जब उन्होंने बोला कि हम सिलेंडर 500 रुपए का लाके देंगे। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात देता हूँ अब दोबारा अच्छे से। जब एक एक करके भाई, सिंधिया जी ने कुछ गलत नहीं बोला था। सिंधिया जी ने अगर आश्वासन दिए थे अपनी जनता को, इनका अगर अपनी जनता को आश्वासन दिया था कि मेरे अगर लोगों की बात पूरी नहीं होगी तो मैं रोड पर उतर जाऊंगा, आपका साथ दूंगा। कमलनाथ जी इतने बड़े नेता थे, आपकी 1 मिनट बीच में कंप्लीट ठोकना नहीं। आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए, जब मेरे जैसे बालक में है, मेरी तो कोई एज नहीं, कोई बुद्धि नहीं, वो इतने बड़े नेता थे तो ये बोलना चाहिए था उनको कि कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल हैं, सारी मांगे पूरी होंगी, आप आराम से कहीं उतरने की जरूरत नहीं है। वो सिंधिया जी कहते हैं उतर जाओ, जिसको जहाँ उतरना उतर गए तो गवर्नमेंट चली गई। अब आदमी रोता सिंधिया ही चलेगा, सिंधिया ही चलेगा, सिंधिया ही जाएंगे ना सर। आदमी कहता है इज्जत नहीं है उनकी, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, क्या चाहिए उनको? तो मैं अपनी बात अब इनका सुन लेते हैं। इनका नहीं है, मैं बिजली का रोना अब 2004 से पहले 10-10 घंटे की कटौती हुआ करती थी। हर घर में किसी से पूछ लो, कोई आदमी एक आदमी बात काट जाए तो 10-10 घंटे की कटौती। आज की डेट में 10 मिनट कटती है तो फोन करके आदमी कहता है हेलो लाइट नहीं आ रही वहाँ। ये स्थिति है। बिजली सारे पावर प्रोजेक्ट इनने बनाए। 4 घंटे कटौती की फायदा था, पहले मोबाइल नहीं था, अभी मोबाइल है, कंटिन्यूस चाहिए, इसलिए अब कंटिन्यूस चाहिए। आप बताओ क्या? मेरा तो सीधा सा पॉइंट यही था, 2-3 चीजों को लेके था। जैसे आपने सेकंड भाई, एक बिल्कुल बिल्कुल हमारी टीम ने विकास ने किया था। हाँ बताओ आप क्या? एक करके। जैसे भैया अभी अपन बोले थे सिलेंडर लेके बात चल रही थी, और तो लेके आए कमलनाथ जी ने बोला कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। वहीं पे शिवराज जी का स्टेटमेंट आता है कि हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। अब सोचने वाली बात है, अगर आप 450 का सिलेंडर दे सकते हैं तो पिछले 5 साल में दिया क्यों नहीं? सर इसको जवाब दूं? मेरी बात पहले मैं बोल दूं, फिर आप अपना पॉइंट रख देना, मैं आपकी सुनूंगा, ठीक है? दूसरी चीज़ है, इलेक्शन लड़ना चाहिए। अरे इलेक्शन छोड़ो, मैं तो बात बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ है कि हम लाडली बहना योजना लेके आए। आप समझिए, आप 1000 रुपये लेके आए। पहले क्या करते थे, इलेक्शन के टाइम पे हम लोग
पार्टी जो कार्यकर्ता थे उनके पास फंड भिजवाते थे कि भाई आपके पास कितने वोटर्स हैं, आप उनसे बात करिए, अपन उनको पैसा देंगे। उन्होंने अब क्या स्कीम के ली कि सारे डायरेक्टली अगर किसी को पार्टी के फंड को पैसा ना दे, बिल्कुल देखो सर, मैं तो बोल रहा हूँ ये चीज़, मैं अपने व्यू रख रहा हूँ, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं आदमी को अलाइन कर रहे हैं, आदमी को बता रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं आदमी पे कि पॉलिटिकल पार्टी फंड के नाम पे जो फंड दिया करती थी, इकट्ठा करती थी अपने कार्यकर्ताओं को, वो घरों में डायरेक्ट पैसा लड़कियों को भेजा कर रही है, फैमिलीज को। इसको एलिगेशन लगाना कहते हैं। जब 5 किसानों के बिल माफ हो जाएंगे, 5 HP फ्री बिजली, जो क्या अपने घर से देंगे, जो क्या अपने घर से देंगे, फ्री का जितना जो अगर 1000 दे रहे हैं तो वो 1500 दे रहे हैं, जो फ्री का अपने घर से बांटे ना बड़े भारी उद्योग, दोनों लोग बांट रहे हैं, तो दोनों ही गलत कर रही है ना, ये क्यों बांट रहे हैं, हरामखोर बना दे रहे हैं। ठीक, अच्छी है, इतना बोला ठीक है। अभी भैया पैसे नहीं, अगर बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी है, आम आदमी हो या बहुजन हो, काम कोई भी पार्टी को करना है, तो ये फ्री की रेवड़ी से वोट मांगने से काम होगा? आप बताइए, क्या लगता है कि ये फ्री की रबड़ियाँ बंटनी चाहिए? 1000 करोड़ रुपए का, अगर मैं सही नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो भाई करेक्ट कर देना। अभी सुनना आया है कि शिवराज सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का फंड लिया हुआ है कर्ज के तौर पर। मैं यही अभी थोड़ी देर पहले भैया को बता रहा था, ये जो भी गवर्नमेंट करती है, मैं साफ कह रहा हूँ, भैया कहना था बीजेपी से हूँ, अगर बीजेपी ले रही है, चाहे कांग्रेस ले रही है, चाहे आम आदमी ले रही है, सर ये सारा का सारा जनता की जेब से फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए, फ्रीबीज नहीं होने चाहिए। और जो उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पैसा ही तो आना चाहिए, वो पैसा ही लगना चाहिए। क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था, कांग्रेस पार्टी ये घोषणा का वाला बैनर लगा रखा है, ये किसानों को सौगात, पुराने ऋण होंगे माफ, 5 HP फ्री बिजली का रास्ता साफ, बिजली के बकाया बिल होंगे आप। ये जहाँ पे जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या उन राज्यों में ये इस तरह का भी वर्तमान में है कभी? दे रहे हैं जनता को, वोटरों को लालच। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है ये सब हम अपने राज्यों में कर चुके हैं। राजस्थान में नहीं है, यहाँ मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं कि लाडली बहना की हम 3000 देंगे, लेकिन लाडली बहना वाली स्कीम राजस्थान में उन्होंने क्यों लागू नहीं की, छत्तीसगढ़ में क्यों लागू नहीं की, अभी वर्तमान में, अभी करंट में अभी कर्नाटक जीता है इन्होंने, कर्नाटक में क्यों लागू नहीं की इन्होंने लाडली बहना वाली स्कीम? कॉपी कर लिया बीजेपी का, कॉपी पेस्ट कर रहे, कॉपी पे नहीं, सिर्फ खाली 2000 रुपये का मिलेगा, चुनाव खत्म होने के बाद सिलेंडर 2000 रुपये का मिलेगा। रियलिटी में बोल रहा हूँ मैं, लिखित में दे रहा हूँ इस चीज़ को मैं। एक चीज ये है कि अब ये चीज नहीं हो गई है कि पार्टी ये चीज करेगी, पार्टी देख देख के कर रही है, खरबूजे के देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। अगर एक पार्टी एक चीज करना चाहती है तो वो पार्टी डबल चीज करने आ गई है। कोई पब्लिक की नीड्स। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ठीक है, सिलेंडर कितना देख लो, कितना महंगा है, पेट्रोल देखो कितनी महंगी चल रही है सिलेंडर 1200 रुपया। बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है भैया, बिल्कुल टोटल झूठे वादे करती है। कहना है कि हम 12वीं के बाद इंटर जो आएगा उसको लैपटॉप बांटेंगे, उसको ये भी नहीं पता कि 12वीं का इंटर कराएगा उसको लैपटॉप बांटेगा वो तो जुबान फिसल गई हो। तो ऐसा कोई जवान बैठे हैं जो कुछ वो चाहिए ना, जवान फिसलनी नहीं चाहिए। बीजेपी के पास कई बार राहुल गांधी की भी तो फिसलती है। कोई सी भी पार्टी हो, कर्जा माफ कभी गरीब किसानों का नहीं होता, हमारे जैसे लोगों का होता। मुंह पे बता रहे हैं आपको, भाई साहब खड़े हैं, जो चले जाएंगे हम चले जाएंगे, हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। और जो बेचारा हकीकत में जिसको जरूरत है, गरीब आदमी है, जाके फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो लगाता बैंक के बाहर। भाजपा सरकार से क्या दिक्कत है? भाजपा सरकार से सिलेंडर 600 तक दे तो ये वोट दे देंगे हम तो। सिलेंडर मुद्दा है आज सस्ता और क्या, सिलेंडर 1200 रुपये का आएगा, और पेट्रोल 108 रुपया की है, 1100 साढ़े 1200 का नहीं है, 900 रुपए का सिलेंडर है। 900 रुपया तो बना मिले, लाडली वाले ने मिल रहा है 900, 1200 रुपया को है। 1200 को हम लाडली वाले तो ही ना है, हम तो दुश्मन वाले। भांजियों के लिए मामा की योजना है, भांजों के लिए भी कोई योजना है? भांजों के लिए कोई योजना नहीं है, घर बैठ के आप तुम पढ़ते रहो साल भर। नहीं है वो पाइपलाइन जो आपको, उनको सारी योजनाएं मिलती है, आम आदमी को एक कोई योजना नहीं मिलती। जो पार्टी के लोग हैं, उनकी जुगाड़े हैं, वो लोग योजनाओं का फायदा लेते हैं, आम आदमी के लिए कोई जुगाड़ नहीं, कहीं से कहीं तक। ये है जो पीएम आवास की योजना के अंदर घर थे जिन्हें आवंटित होने थे, वो किस बेसिस पे होने थे कि 2011 में जो मतगणना हुई थी उसमें जो लोग आएंगे उनको तो पीएम आवास योजना के घर मिल गए, लेकिन अब इसमें जिनको नहीं मिले वो चिल्ला रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मिले। और उसी तरफ अपन दिखेंगे कि जो सरपंच होगा या कोई विधायक हो गया, उसके रिश्तेदारों को कैसे मिल गए? वो तो 2011 की मतगणना में नहीं आए थे, हैं जिनको अब आने थे वो पीएम आवास योजना के घर कहाँ चले गए। सिमिलरली हम देखा जाए तो चुनाव के 1 साल पहले तक लाडली लक्ष्मी बहना की योजना का ना तो कोई स्कीम में थी, ना तो कोई पॉलिसी में नहीं थी।